Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। तो DSA के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बाइनरी ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं और पाइथन में हम लोग जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है ट्री और बाइनरी ट्री में। ठीक है, तो जो बाइनरी ट्री होता है वो भी एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स होता है ना। और हमने देखा था कि ट्री क्या होता है, ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। मतलब वैसे ट्री अगर उसमें कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज अगर वो होल्ड करेंगे तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज ए बाइनरी ट्री, है ना। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करने चाहिए ट्री में? तो एवरी नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन, है ना। मतलब वैसा ट्री जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 2 हो और उसके जो चिल्ड्रेन हो उसको हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। तो वैसे ट्री को हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज ए बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके बाइनरी ट्री के। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो किसी भी नोड का मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 2 है। इस नोड का नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 2 2 0 0 0। तो दैट इज ए बाइनरी ट्री। इसमें कितने चिल्ड्रंस हैं? 2 2 2 0 0 0 0। तो दिस इज ऑल्सो ए बाइनरी ट्री। ठीक है, इसमें भी देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं? 2 0 1 0। तो दिस इज ऑल्सो ए बाइनरी ट्री। इसमें भी देखोगे हर एक नोड का 1 चिल्ड्रन है, 1 1 1, और लास्ट नोड का 0 चिल्ड्रन है। तो दिस इज ऑल्सो ए बाइनरी ट्री। अगर आप ये एग्जांपल देखते हो इसमें भी 1 चिल्ड्रन 1 1 0। तो दिस इज ऑल्सो ए बाइनरी ट्री, है ना। तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे जो ट्री हैं, दिस इज ए बाइनरी ट्री के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनरी ट्री, है ना। मतलब बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर क्या क्या टाइप्स के बाइनरी ट्री एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है कि जो नोड और एजेस का जो कॉम्बिनेशन होता है, अरेंजमेंट होता है, उससे स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर मेरे पास 3 नोड है तो दे आर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना। तो बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से बाइनरी ट्री के क्लासिफिकेशंस पॉसिबल है? द फर्स्ट इज फुल बाइनरी ट्री, है ना। तो ईच नोड है 0 और 2 चिल्ड्रेन। मतलब वैसा बाइनरी ट्री जिसमें हर एक नोड का या तो 0 और या फिर 2 चिल्ड्रेन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दैट इज ए फुल बाइनरी ट्री। ठीक है, तो अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं तो दिस इज ए फुल बाइनरी ट्री। क्यों? क्योंकि हर एक नोड का या तो 2 चिल्ड्रेन है या तो 0 चिल्ड्रेन है। तो दिस इज ए फुल बाइनरी ट्री। ये एग्जाम्पल देखते हैं तो हर एक नोड का 2 चिल्ड्रेन है या फिर 0 चिल्ड्रेन है। तो दिस इज ऑल्सो ए फुल बाइनरी ट्री। ये एग्जाम्पल देखते हो तो यहाँ पे दिस इज नॉट ए फुल बाइनरी ट्री क्योंकि 2 के 1 चिल्ड्रेन है। और फुल बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी होता है कि एवरी नोड शुड हैव आइदर 0 और 2 चिल्ड्रेन, है ना। तो ये भी फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। मतलब क्या हुआ? ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। ठीक है, और लास्ट जो लेवल होता है उसमें नोड्स आर फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नोड लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है फिल होना और राइट साइड में जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लेवल पता नहीं है तो इसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा है लेवल क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो अगर आप ये एग्जाम्पल देखते हो ना तो यहाँ पे कितने लेवल है? दिस इज लेवल 0, लेवल 1, दिस इज लेवल 2। तो अदर देन द लास्ट लेवल नोड्स कंप्लीटली फिल्ड है ना, कंप्लीटली फिल्ड है। और जो हमारा लास्ट लेवल L2 है वहाँ पे नोड लेफ्ट टू राइट फिल हो रहे हैं, है ना। अगर इसके बाद कोई और नोड आएगा तो वो इस तरीके से पहले फिल होगा, पहले लेफ्ट फिल होगा फिर राइट फिल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, यहाँ पे कितने लेवल्स हैं? L0, L1, L2, है ना। मतलब रूट नोड लेवल 0 होता है और सारे बाकी नोड का लेवल होता है 1 प्लस पेरेंट का लेवल। ठीक है,
तो अगर आप कंप्यूट करोगे तो दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1 एंड दिस इज लेवल 2। तो लास्ट अदर देन द लास्ट लेवल सारे कंप्लीटली फिल्ड है, इवन लास्ट लेवल भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये एग्जाम्पल देखते हो तो इसमें कितने लेवल है, L0, L1, L2। तो अदर देन द लास्ट लेवल L0 और L1 कंप्लीटली फिल्ड है और लास्ट लेवल जो हो रहा है वो लेफ्ट से फिल होना स्टार्ट हो रहा है। अगर मेरा 4 इस तरीके से ना हो करके इस तरीके से होता तो हम लोग कहते हैं दिस इज नॉट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि पहले 2 का लेफ्ट फिल होगा उसके बाद 2 का राइट फिल होगा, ठीक है, और 2 कंप्लीटली फिल हो जाएगा उसके बाद 3 का लेफ्ट फिल होगा उसके बाद 3 का राइट फिल होगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। ये सारे कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि देखोगे यहाँ पे 4 लेवल है, L0, L1, L2, L3, ठीक है। तो अदर देन द लास्ट लेवल नोड्स कंप्लीटली फिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक और नोड आएगा, है ना, यहाँ पे और भी नोड्स आएंगे, है ना। तो आप कह सकते हो कि सारे अदर देन द लास्ट लेवल नोड्स कंप्लीटली फिल नहीं है, तो दिस इज नॉट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। सेम एक्सप्लेनेशन इस वाले ट्री पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज परफेक्ट बाइनरी ट्री, है ना। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री का डेफिनेशन क्या होता है कि ऑल इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रेंस, है ना, एंड ऑल द लीव्स आर एट द सेम लेवल, ठीक है। तो जो ट्री होता है ना, ट्री में मेनली 2 तरह के नोड होते हैं, एक होता है लीफ नोड और बाकी सारे नोड अदर देन लीफ नोड उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नोड्स, ठीक है। दिस आर इंटरनल नोड्स एंड दिस इज लीफ नोड। लीफ नोड वो नोड होता है जिसका 0 चिल्ड्रेन होता है और लीफ नोड के अलावा बाकी सारे नोड इंटरनल नोड्स होते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री का डेफिनेशन ये है कि सारे इंटरनल नोड के पास 2 चिल्ड्रेन होंगे, है ना, सारे इंटरनल नोड के पास 2 चिल्ड्रेन हैं, है ना, और सारे लीफ नोड सेम लेवल पे हैं। ये सारे लीफ नोड हैं और सारे लीफ नोड का लेवल 2 है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ए परफेक्ट बाइनरी ट्री, है ना। ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि देखोगे कि 2 लीफ नोड का लेवल L2 है और एक लीफ नोड का लेवल L1 है ना। ये जो लीफ नोड है इसका लेवल L1 है और 2 लीफ नोड का लेवल L2 है। तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट बाइनरी ट्री। दिस इज परफेक्ट बाइनरी ट्री, दिस इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट बाइनरी ट्री क्योंकि दिस इज ए लीफ नोड एंड दिस इज लीफ नोड, दोनों का लेवल अलग अलग है, इसका लेवल L1 इसका लेवल L2 है। दिस इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट बाइनरी ट्री, है ना। ये दोनों भी परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि परफेक्ट बाइनरी ट्री का डेफिनेशन होता है कि सारे इंटरनल नोड्स के 2 चिल्ड्रन होंगे, लेकिन देखोगे 1 चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है। ये भी परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि ये सारे इंटरनल नोड के 1 चिल्ड्रन है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज अस्क्यूड बाइनरी ट्री। तो इसमें क्या होता है, ईच पैरेंट नोड हैज़ ओनली 1 चाइल्ड, है ना। इसमें हर एक पैरेंट नोड का 1 चाइल्ड होता है एंड इट लुक्स लाइक ए लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो लिंक्ड लिस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हर एक नोड एक अगले वाले नोड को पॉइंट करता है ना, हर एक नोड एक अगले वाले नोड को पॉइंट करता है। तो अगर आप लिंक्ड लिस्ट का डायरेक्शन इस तरीके से ना करके इसको इस तरीके से अगर आप दिखाओगे तो दिस वन लुक्स लाइक ए लिंक्ड लिस्ट। क्यों, क्योंकि नोड 1 का एक चाइल्ड है 2, नोड 2 का एक चाइल्ड है 3 का एक चाइल्ड है 4, है ना। तो हर एक नोड का एक एक चाइल्ड है अदर देन द लीफ नोड। अगर आप ये एग्जांपल देखते हो तो नोड 1 का चाइल्ड 2 है, 2 का 3 है एंड 3 का 4 है। तो हर एक नोड का 1 चाइल्ड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ए स्क्यूड बाइनरी ट्री, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये जो दोनों ट्री है ना, दोनों स्क्यूड ट्री है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें अगर आप देखोगे हर एक नोड के लेफ्ट में पॉइंटर नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है ना। इस वाले ट्री में हर एक नोड का राइट वाला पॉइंटर नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है ना। अगर मैं नोड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ ना, तो लेफ्ट डायरेक्शन वाला, तो इट मीन्स कि इस नोड का लेफ्ट पॉइंटर इस नोड को पॉइंट कर रहा है। और अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, मतलब ये जो नोड है इसका राइट पॉइंटर अगले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे हर एक नोड का लेफ्ट पॉइंटर अगले नोड को पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे हर एक नोड का राइट पॉइंटर अगले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अगर लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट अस्क्यूड बाइनरी ट्री, और अगर राइट डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट अस्क्यूड बाइनरी ट्री, ठीक है। तो जब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करेंगे या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करेंगे, तो इन दैट केस हम लोग ये दोनों सिनेरियो जरूर कंसीडर करते हैं कि अगर हमारा ट्री अस्क्यूड बाइनरी ट्री है, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी,
ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेस्ड अपॉन प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या क्या टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल होते हैं, है ना। प्रॉपर्टी मतलब वैल्यूज़, वैल्यूज़ का अरेंजमेंट क्या होता है, या फिर उसके अलावा हाइट, हाइट एक प्रॉपर्टी होता है ना, वैल्यूज़ एक प्रॉपर्टी होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या क्या टाइप ऑफ बाइनरी ट्री पॉसिबल है। तो द फर्स्ट इज BST, है ना। तो BST मतलब हुआ बाइनरी सर्च ट्री, है ना। तो बाइनरी सर्च ट्री भी एक बाइनरी ट्री होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। मतलब एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें अगर कोई प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे BST। तो प्रॉपर्टी क्या है वो, तो प्रॉपर्टी ये है कि बाइनरी ट्री का अगर आप कोई भी नोड पिक करते हो ना, तो किसी भी नोड का क्या होता है, एक लेफ्ट सब ट्री होता है, लेफ्ट सब ट्री, एंड अनदर इज राइट सब ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी होता है कि जो नोड का जो वैल्यू होता है ना, दैट इज ग्रेटर देन ऑल द वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री एंड लेस देन ऑल द वैल्यू इन राइट सब ट्री। लाइक अगर मेरे पास रूट नोड विथ वैल्यू 5 है, तो लेफ्ट वाला जो सब ट्री होगा इसमें सारे नोड का वैल्यू 5 से कम होगा, 1 2 3 इस तरीके से। और राइट सब ट्री में सारे नोड का जो वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 5, 6 7 8 10, है ना। तो ये अगर एक ऐसा बाइनरी ट्री में ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है फॉर ऑल द नोड्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज ए BST। द नेक्स्ट वन इज AVL, है ना। तो AVL ट्री का स्पेशल केस ऑफ BST होता है ना। मतलब वैसा ट्री जो कि BST के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, उसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं AVL ट्री। और वो प्रॉपर्टी क्या है, तो वो प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ हाइट है ना। तो AVL ट्री का प्रॉपर्टी ये होता है कि AVL ट्री इज ए बैलेंस्ड बैलेंस्ड BST, ठीक है। AVL ट्री एक बैलेंस्ड BST होता है सच दैट किसी भी नोड को उठा के देख लो, उसका अगर लेफ्ट सब ट्री का और राइट सब ट्री, है ना, तो जो लेफ्ट सब ट्री का जो हाइट होगा और राइट सब ट्री का हाइट होगा, उसका जो डिफरेंस होगा ना, उसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1, है ना। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ AVL ट्री। मतलब किसी भी नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के जो हाइट का डिफरेंस होगा दैट विल लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज हीप। तो जो हीप डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो हीप बाइनरी ट्री होता है, हीप इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री जिसमें क्या प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि अगर आप हीप जो ट्री होता है उसके किसी भी नोड को अगर आप उठाते हो, तो उस नोड का जो वैल्यू होता है ना, उसके सारे चिल्ड्रन नोड के वैल्यू से ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्स हीप, है ना। और अगर उस नोड के वैल्यू उसके सारे चिल्ड्रन नोड से कम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीन हीप, है ना। तो ये कंडीशन रिकर्सिवली सारे नोड पे एप्लीकेबल होता है ना। तो दिस इज ए हीप डेटा स्ट्रक्चर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं हीप बाइनरी ट्री, ठीक है। एंड द अनदर इज रेड ब्लैक ट्री। तो ये एक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो रेड ब्लैक ट्री इज ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज बाइनरी ट्री इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ट्री को हम लोग पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बाइनरी ट्री को हम लोग पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन का, इट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना। तो जो बाइनरी ट्री होता है या फिर जो ट्री होता है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक वो होता है एक नोड, है ना, नोड। तो मल्टीपल नोड अगर एजेस से कनेक्ट होते हैं ना, तो उसको हम लोग ट्री बोलते हैं। और अगर सारे नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस हैं मैक्सिमम, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ए बाइनरी ट्री, ठीक है। तो बाइनरी ट्री का बिल्डिंग ब्लॉक नोड होता है। तो नोड को हम लोग पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नोड को हम लोग पाइथन में एज ए क्लास रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास ट्री नोड, हमने नोड का नेम दिया ट्री नोड,
और उसके अंदर एक डेफ इनिट, एक इनिशियलाइजर बोलते हैं इसको, या कहीं कहीं पे इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम लोग जो नोड होता है, नोड का जो इंस्टेंस होता है, उसके वैल्यूज को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। तो जो बाइनरी ट्री का नोड होता है उसका स्ट्रक्चर इट लुक्स लाइक दिस, है ना, मोर और लेस इट लुक्स लाइक दिस। उसमें कुछ वैल्यूज होते हैं, हर एक नोड कुछ ना कुछ वैल्यूज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अदर देन दैट इट कंटेन्स रेफरेंसेज। तो जब हम लोग बाइनरी ट्री में बात करते हैं तो इट कंटेन्स एट मैक्स 2 रेफरेंस, है ना। तो द फर्स्ट इज लेफ्ट रेफरेंस, द सेकेंड इज राइट रेफरेंस। तो लेफ्ट रेफरेंस जिस नोड को पॉइंट करता है उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। और राइट रेफरेंस जिस नोड को पॉइंट करता है उसको हम लोग बोलेंगे राइट चाइल्ड। अगर नोड किसी चाइल्ड नोड को पॉइंट करता है तो यहाँ पे आ जाता है रेफरेंस, और अगर वो कुछ भी पॉइंट नहीं करता है तो इन दैट केस द डिफॉल्ट वैल्यू इज नन। तो नन एक स्पेशल एड्रेस होता है जिसका मतलब होता है नथिंग, मतलब वो किसी भी नोड या किसी भी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इनिट जो इनिशियलाइजर है उसके अंदर हम लोग ट्री नोड क्लास का जो इंस्टेंस होता है उसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, है ना। तो जब हम लोग ट्री नोड के अंदर जब हम लोग कुछ वैल्यू पास करेंगे तो वो वैल्यू इंस्टेंस के वैल्यूज में असाइन हो जाएगा, और अदर देन द वैल्यू देयर आर 2 अदर एट्रीब्यूट, दैट इज लेफ्ट रेफरेंस एंड अनदर इज राइट रेफरेंस। तो जब हम लोग नोड क्रिएट करते हैं, जब हम लोग नोड इनिशियलाइज करते हैं तो इन दैट केस लेफ्ट एंड राइट रेफरेंसेज पॉइंट्स टू नन, ठीक है। तो ये हमारा नोड का स्ट्रक्चर है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि हम लोग ट्री कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग बाइनरी ट्री कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्री नोड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं जिसमें हम लोग वैल्यूज 10 पास कर रहे हैं। तो जब हम इस 10 को पास करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, इनिट जो इनिशियलाइजर वो कॉल होगा, वैल्यूज 10 में आ जाएगा, और नोड का जो इंस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा 10 से, लेफ्ट नन से, राइट नन से। तो एक नोड क्रिएट होता है विथ वैल्यू 10। तो चलिए हमारा एक नोड क्रिएट हुआ विथ वैल्यू 10, ठीक है, और इनिशियली लेफ्ट और राइट नन को पॉइंट करेंगे, ठीक है। 10 लेफ्ट नन को पॉइंट कर रहा है, राइट नन को पॉइंट कर रहा है, और रूट एक रेफरेंस स्टोर कर रहा है इस नोड विथ वैल्यू 10 से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, उसके बाद हम लोग एक और नोड क्रिएट करें विथ वैल्यू 5, है ना। तो हम लोग एक और नोड क्रिएट कर रहे हैं विथ वैल्यू 5, और रूट का जो लेफ्ट पॉइंटर है वो 5 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो जो रूट का लेफ्ट पॉइंटर है वो 5 को पॉइंट कर रहा है। उसी तरीके से हम लोग एक और नोड क्रिएट कर रहे हैं विथ वैल्यू 15, और रूट का जो राइट पॉइंटर है वो 15 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक ट्री क्रिएट किया, है ना, जिसका रूट वैल्यू 10 को पॉइंट करता है, और इसका लेफ्ट पॉइंटर 5 को पॉइंट करता है, और राइट पॉइंटर 15 को पॉइंट करता है। तो लेफ्ट पॉइंटर चूंकि 5 को पॉइंट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है लेफ्ट चाइल्ड का और राइट चाइल्ड का, और कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। तो जब भी आपको ये बोला जाता है कि यू आर गिवन ए ट्री, है ना, आपको एक ट्री दिया जाता है, आपको एक बाइनरी ट्री दिया जाता है, तो इन दैट केस आपको रूट नोड का रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। आपको रूट नोड का एड्रेस दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यू आर गिवन ए बाइनरी ट्री। तो इस तरीके से हम लोग बाइनरी ट्री के नोड्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, और इस तरीके से हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं नोड क्लास का, और हम लोग बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट हम लोग ट्री क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा कि हम लोग ट्री का नोड कैसे क्रिएट करते हैं, और हम लोग उसको कैसे इनिशियलाइज करके हम लोग एक बाइनरी ट्री कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं कि बाइनरी ट्री को हम लोग कैसे ट्रैवर्स करते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।